हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो अमूमन अधिकतर बच्चों के लिए बहुत टफ माने जाते हैं और माने नहीं जाते, बच्चे खुद ये सोच लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स उनके लिए बहुत टफ है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू इस पर चर्चा करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल्स को हम ये कह सकते हैं कि ये फिज़िक्स सब्जेक्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरीके से होते हैं। जैसा छोटी क्लासेस में 9th में 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के आए हुए होते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज में स्टेटमेंट दिया होता है, उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, जिनको मैथ्स की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं और जो कुछ भी निकालने के लिए कहा जाता है वो हम निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी उन वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही होते हैं, बस यहाँ अंतर ये है कि यहाँ पे फिज़िक्स के कंसेप्ट्स, फिज़िक्स के फॉर्मूलेज, फिज़िक्स के लॉज इस्तेमाल होते हैं। तो चूँकि वर्ड प्रॉब्लम पूरी एक लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, वो एक भाषा होती है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम भाषा को समझें। भाषा को समझने से सेंस है यहाँ पे कि सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये हम फाइंड आउट कर सकें। जैसे 12th में अगर हम बात करें तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस निकालो, तो रेसिस्टेंस से जुड़े हुए जो भी टर्म्स होंगे वो उसमें ज़रूर मेंशन किया हुआ होगा, जैसे वोल्टेज एंड करंट, या फिर रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस सवाल का भाषा समझ सकें और समझकर हम ये लिख सकें कि गिवन क्या क्या है और हमको निकालना क्या है। तो जब हम भाषा वाला हर्डल पार कर जाते हैं कि भाई क्या गिवन है वो हमने पहचान लिया और क्या निकालना है वो हमने चेक कर लिया, ठीक, तो हमारा दूसरा काम ये हो जाता है, दूसरा स्टेप ये हो जाता है कि जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उससे जुड़े हुए फॉर्मूलेज जो होंगे वो हमारे दिमाग में फटाक से आ जाने चाहिए। मीन्स हमको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना हो तो क्या, तो रेसिस्टेंस के दो फॉर्मूलेज हैं जो हम 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। पहला है ओम्स लॉ से, जो रिलेशन होता है V = I × R। तो इससे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा V/I, वोल्टेज बाई करंट। और दूसरा फॉर्मूला जो रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे होता है, R = ρL/A। तो हमारे दिमाग में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम भाषा को जो पढ़ के समझ चुके हैं कि क्या क्या गिवन है, तो अब हमारा इंटेलिजेंस का काम है कि जो हमारे मेमोरी में ये दो फॉर्मूलेज फीड हैं रेसिस्टेंस के, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूटेबल है। तो स्वाभाविक है अगर गिवन वैल्यूज़ में वोल्टेज और करंट दिया है तो हम R = ρL/A को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे R = V/I। और अगर रो दिया हो, L दिया हो और A दिया हो तो स्वाभाविक है कि हम लोग R = V/I को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग फिर यूज़ करेंगे R = ρL/A वाले फॉर्मूले को, ठीक। तो पहला स्टेप हो जाएगा भाषा को समझकर क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, इसको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, एंड देन जो फॉर्मूले याद किए हुए हैं उनमें से अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये पकड़ना कि कौन सा फार्मूला बेस्ट सूटेबल होगा, ठीक। एंड थर्ड स्टेप में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें हम
वैल्यूज़ पुट करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, इन सब प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वोल्टेज दिया हो 50 वोल्ट, करंट दी है 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V/I फार्मूला हो गया। और न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे होगा? तो 50/2, तो यहाँ डिवीज़न परफॉर्म कर देना है बस। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो इन आसान 3 तरीकों की मदद से, 3 स्टेप्स की मदद से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीख सकते हैं। और शुरुआत हमेशा छोटे न्यूमेरिकल से करें। इससे अपने जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो अपनी कैलकुलेशन की कैपेसिटी है, जो फार्मूला याद करने की क्षमता है, इन सब पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड देन फिर न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो होप कि स्टूडेंट्स इस वीडियो से हेल्प मिलेगी कि न्यूमेरिकल्स को आसानी से कैसे सॉल्व करें। पढ़ाई में होने वाली किसी और भी समस्या के लिए स्टूडेंट्स मुझसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9179979001 और यही सेम नंबर 9179979001 व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो बेहिचक मुझसे वॉइस कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, उनको पढ़ाई में मदद कर सकूं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बाय बाय।